डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चैप्टर 5 ख़त्म करने के बाद अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे जो कि है चैप्टर 6, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, चैप्टर 6 इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटीजर्स पढ़ने से पहले आपने जो अभी तक कौन कौन से नंबर पढ़े, आपने एक पढ़ा नेचुरल नंबर जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब आपने बोला था 1 2 3 4 ऐसे डैश 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 करके, और इसे आप काउंटिंग नंबर भी बोलते थे कि जो 1 से स्टार्ट होकर के इन्फाइनाइट तक जाता है। फिर आपने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर में क्या बताया था, इसमें जीरो ऐड कर लिया था, फिर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एंड सो ऑन, पूरा ये होल नंबर था। फिर आपने यही नेचुरल नंबर में आपने पॉजिटिव नंबर पढ़ा। पॉजिटिव मतलब यही जो नंबर्स हैं सारे, क्या 1 2 3 4 ये सब जो है डैश डैश करके, ये सब पॉजिटिव नंबर हैं। और फिर निगेटिव नंबर इसी में पढ़ा आपने। निगेटिव नंबर माने क्या, यही -1 -2 -3, मतलब सारे नंबर्स के आगे माइनस लगा दो तो वो निगेटिव नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अगला है इंटीजर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। या देखिए आई से, और आई इज इक्वल टू मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, इंटीजर में ये सब आता है। ये सब का मतलब ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इन सबको मिला करके बोलते हैं इंटीजर। तो कहने का मतलब इंटीजर में देखिए यहाँ ज़ीरो हो गया आपका, ठीक है, ज़ीरो से इधर 1 2 3 डैश डैश एंड सो ऑन इधर भी होता है, और जीरो से आगे भी होता है इसमें क्या, -1 फिर -2 फिर डैश 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 इधर भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीजर जो का आप कह सकते हो कि इंटीजर इज ए सेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड, या फिर ये कह सकते हो इंटीजर इज ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब कि इंटीजर में आपके सारे नेचुरल नंबर आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, और साथ ही साथ उसमें ज़ीरो भी आता है। तो उस पूरे सेट को, ये पूरा सेट जो होता है, इस जैसे सारे नंबर आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तब अब इंटीजर्स का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये ज़मीन है, ठीक है। तो ज़मीन से कोई आपसे कहता है कि 2 मीटर ऊपर जाना है, 2 मीटर ऊपर, ठीक है। तो आप ऊपर ऐसे 2 मीटर चले जाते हो, ऊपर से दिखाते हो साइन, ठीक है। और ऊपर जाने को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, किससे, प्लस साइन से। तो 2 मीटर जो लिखा है प्लस लगा है, प्लस का मतलब हो गया 2 मीटर अबव, अबव माने हो गया ऊपर, ठीक है। +2 का मतलब ही हो गया कि 2 मीटर ऊपर जाना। लेकिन मान लो अगर ज़मीन से आपको नीचे जाना, जैसे कोई काम होता है, जैसे आपका क्या नाम है, नल की जब पाइप वाइप डालनी होती है या कुछ खुदाई उदाई करनी होती है, तो ज़मीन से जब हम नीचे जाने लगते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम किस में, मान लो अगर नीचे भी जाना हो तो 2 मीटर, तो 2 मीटर ही लिख देंगे केवल। तो कैसे पता चलेगा ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो इसके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस का। तो माइनस का मतलब हो गया कि 2 मीटर बिलो, 2 मीटर नीचे। तो कहने का मतलब ऐसे हर जगह। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, ठीक है ना, आप जो मान लीजिए आपके पास अगर जो पैसे हैं, आप जो पैसे कमाते हो, ठीक है ना, ठीक है, जैसे आपके फादर जो है वो पैसे अर्न करते हैं, मान लीजिए सपोज उनकी सैलरी है 20,000, ठीक है। तो 20,000 को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ये उनकी अर्निंग है। अर्निंग माने वो पैसा इतना कमाते हैं। और फिर मार्केट में जा कर के आप पैसे खर्च करते हो, मान लो आपने 10,000 रुपये के कुछ सामान खरीद लिए 10,000 रुपीज़ के, तो 10,000 के आगे माइनस का साइन लगेगा। माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है कि आपने इसको एक्सपेंस किया। एक्सपेंस किया मतलब खर्च किया, स्पेंड कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे ही हम अपने डेली लाइफ में प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये प्लस माइनस जो भी नंबर्स हैं वो सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। अभी आगे एक्सरसाइज पे हम चलते हैं तो आपको देखें, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज पे डायरेक्ट आते हैं और यहीं पे क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ मैं कि नंबर लाइन, जो इंटीजर्स होते हैं आपके, वो नंबर लाइन पे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, ये नंबर जो ये जो लाइन ड्रॉ किया गया नंबर लाइन, यही है नंबर लाइन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का नंबर लाइन मतलब कि इसमें देखेंगे आप, बीच में ज़ीरो है, क्या है, ज़ीरो, और ज़ीरो से राइट हैंड साइड पे आपका 1 2 3 4 5 6, और फिर एरो लगा, एरो का मतलब इसे नंबर, और या और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। और ज़ीरो से लेफ्ट साइड में क्या है, -1 -2 -3 -4, और ये भी इधर ऐसे बढ़ता गया है। तो कहने का मतलब बीच में ज़ीरो होता है आपके इंटीजर वाले नंबर लाइन पे, और राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर,
पॉजिटिव नंबर, और लेफ़्ट साइड में जीरो से लेफ़्ट में जब हम जाते हैं तो क्या होते हैं, सारे निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि राइट साइड में जब आप बढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे, और लेफ़्ट साइड में जब जाओगे किससे, जीरो से, तो निगेटिव नंबर मिलते जाएंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि जीरो के बाद ये 1 2 3, जैसे मान लीजिए हम कहें 7 या 8, ये जीरो से क्या होगा, बड़ा या छोटा, तो आप कहोगे जाहिर सी बात है बड़ा होगा सर, 8 जीरो से बड़ा है। लेकिन अगर मैं पूछूं -8, ये जीरो से बड़ा है क्या, तो बताइए आप, -8 जीरो से बड़ा है, नहीं, -8 जीरो से छोटा है, स्मॉलर है। -8 जो है ये स्मॉलर है, किससे, ज़ीरो से। क्यों, क्योंकि ज़ीरो से -8 मतलब जीरो से 8 और कम कर दो, तो -8 का मतलब हो गया जीरो से भी कम। तो कहने का मतलब ये कि जीरो से लेफ़्ट साइड में जो भी नंबर होते हैं वो सारे कम होते जाते हैं जीरो से, और जीरो से राइट साइड में जो भी नंबर होते जाते हैं वो सारे जीरो से बड़े होते जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका नंबर लाइन। अभी इसमें एडिशन आएगा तो देखा जाएगा। ऑर्डरिंग यही होता है, ऑर्डरिंग माने अभी मैंने जो बताया कि जीरो से राइट में जो नंबर जाते हैं वो जीरो से बड़े होते जाते हैं, जीरो से लेफ़्ट में जो नंबर जाते हैं वो धीरे धीरे जीरो से छोटे होते जाते हैं, क्योंकि वो माइनस का इनके साथ होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसमें देखिए लिखा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट माने इसका उल्टा लिखना है, ठीक है ना, जो जो नीचे, जैसे इंक्रीज इन वेट माने वेट का बढ़ना, तो बढ़ने का उल्टा क्या हो जाता है, घटना, तो बस यहाँ हो जाएगा क्या, डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, ठीक है। इंक्रीज का वेट क्या क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये देखिए, ये आपने, मैं आपको डायरेक्शन बता दूं, इधर नॉर्थ होता है ऊपर, तो नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ऊपर है अगर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे, मतलब साउथ। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर नॉर्थ की बजाय क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर साउथ, मतलब नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सबका उल्टा करना है। ऐसे लॉस का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ देखिए ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, लॉस का प्रॉफिट, और 100 मीटर सी लेवल से अबव, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ अबव की जगह बिलो लिख दीजिएगा, बिलो माने नीचे, बस हो गया सबका। ऐसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विथ अप्रोप्रिएट साइन। अच्छा, यहाँ पे जो, एक मिनट, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन के लिए ये नंबर दिया गया है शायद, नहीं नहीं, यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर के लिए नहीं है, ये यहीं से पढ़ के करना है। दिया हुआ एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट 200 मीटर अबव द ग्राउंड, 2 मीटर ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर साइन लगाना है। तो बड़े सिंपल है, आंसर लिख दीजिएगा +200 मीटर। क्यों प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, ऊपर। अगर यही नीचे आता, कहता कि 200 मीटर बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे, हालांकि ज़मीन के नीचे तो प्लेन उड़ नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए अगर 200 मीटर बिलो द ग्राउंड कुछ कहे कोई, कि कोई माइनिंग है, माने खान वान है, वो जो ज़मीन के नीचे होती है, वो 200 बिलो है, तो -200 मीटर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा ऐसे, अ सबमरीन इज़ मूविंग एट अ डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो। हाँ, ये देखिए, चलिए, जो अभी मैं बोल रहा था, सबमरीन जो पनडुब्बी होती है, पानी के नीचे चलती है ना वो, तो ये कितना, 800 मीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल से 800 मीटर नीचे, तो क्या लिखेंगे इसको, -800 मीटर, -800 मीटर, मतलब 800 मीटर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेकंड वाला भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए डिपॉजिट, हाँ चलिए इसमें बता दो, डिपॉजिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, जो हम पैसे जमा करते हैं, और विड्रॉल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से, जो हम पैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका भी सेकंड वाला पूरा हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। चलिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते, अभी आपने सीखा है कैसे, ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में यहाँ हमारा 0 रहता है, और इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे ही यहाँ पे -1, -2, -3। तो मान लीजिए आपसे कहे -3, तो -3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए आपसे 4 कहे, तो 4 यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे ये जो नंबर्स हैं +5, -10, 8, ये सारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, एडजेसेंट फिगर इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है, ये वाला फिगर जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमसे।
इसमें कह रहा है कि ये जो फिगर है बगल में, ठीक है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना। जैसे देखिए प्लस ये जो डी है यहाँ पर, डी देखिए, डी के सामने क्या है, +8 लिखा हुआ है ना। और ये याद रखिए ये इक्वल डिस्टेंस पे, ये देखिए बीच में 0 है ना, 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 2, ए जो है वो 2 होगा, ए क्या होगा आपका 2, फिर ये 3 है, बी क्या होगा 4, बी क्या हो जाएगा 4, फिर सी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर जा रहे हैं हम। और 0 से जब नीचे आएंगे तो एच जो होगा ये एच, ये -1 होगा, फिर ये -2 -3 -4 -5, जी क्या हो जाएगा -5, इसके बाद में ये वाला -6, एफ -7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा ई -9। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये 0 के बाद में एक मैंने छोड़ दिया है, ये माइनस वाले नंबर जो मैं लिख रहा हूँ तो 0 के बाद मुझसे एक छूट गया है, h -1 नहीं होगा। ये देखिए 0 है आपके यहाँ पे, 0 के बाद ये वाला -1 होगा, h तो होगा वो -2, h क्या होगा -2, फिर ये -3 -4 -5 -6, तो g जो होगा वो -6 होगा, ये -7, f जो होगा वो -8, फिर ये -9, और e होगा -10। कौन सा ई वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, इफ़ पहला क्वेश्चन, इफ पॉइंट डी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय +8 साइन तो विच पॉइंट इज़ -8, तो -8 कौन है, एफ है, अभी बताया ना मैंने आपको, एफ क्या है -8, तो आप लिखेंगे एफ रिप्रेजेंट -8, ऐसे लिख दीजिएगा, एफ रिप्रेजेंट्स -8, बस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें के बाकी सारे कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर ऊपर चला गया है तो फिर से फिगर नीचे करके समझा नहीं मिलेगा आपको, तो कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछेगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। अच्छा, तो करना क्या है, क्वेश्चन है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन ब्लैंक कॉलम। अच्छा, ये देखिए ये प्लेसेस दिए हुए हैं, कुछ प्लेसेस है, जगह, जैसे सियाचिन है, शिमला है, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर, इनके टेम्परेचर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपको ये अबव या बिलो करके लिखे हुए हैं, आपको इन्हें क्या करना है, साइन के साथ लिखना है। तो चलिए, सियाचिन 10 सेंटीमीटर बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीग्रेड नीचे, तो नीचे तो क्या हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। शिमला का कितना है -2 हो जाएगा, क्योंकि बिलो ये भी है तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे श्रीनगर का 5 डिग्री बिलो, तो ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली का क्या हो जाएगा 20 डिग्री अबव, तो ये हो जाएगा +20 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली का, बस हो गया, ऐसे ही करना था। अगला, फॉलोइंग इज नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट दिस टेम्परेचर। अच्छा, अब ये जो नंबर लाइन दिया हुआ है ना नीचे, यहाँ पे उस सिटी का नाम जो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कौन सा है, सियाचिन है, सियाचिन 10 डिग्री नीचे है, तो 10 डिग्री कहाँ है, ये रहा, तो ये -10, यहाँ पे आपको ऊपर ऐसे एरो बना करके लिख दीजिएगा सियाचिन। ऐसे ही मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 20 कहाँ है +20, 5 10 15 20, ये रहा 20, तो यहाँ एरो लगा करके ऐसे दिल्ली लिख देंगे, बस और कुछ नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, जो सबसे ठंडा प्लेस है वो कौन है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे कम होगा, सबसे कम कौन है -10 है ना, तो सियाचिन, इसका थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा सियाचिन, क्योंकि ये सबसे ठंडा है। तो ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर नंबर लाइन। अच्छा, ये जो कुछ पेयर दिए गए, जैसे मान लीजिए 2 और 9, तो इसमें बताना है कौन नंबर जो होगा दूसरे वाले के राइट में होगा। तो आप सिंपल सी बात है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ना, यहाँ पे ये 0 है, इधर -1 -2 -3 ऐसे होता है, और यहाँ क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपसे कह रहा 2 और 9, तो इसका मतलब ये इधर और बढ़ा दूँ अगर मैं, तो ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 यहाँ हो गया। तो आप बताइए 2 और 9 में कौन सा नंबर किसके राइट में है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 के राइट, मतलब इस साइड चलने पर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 इज़ राइट ऑफ द 2।
तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा 9 इज़ एट द राइट ऑफ 2, मतलब 9 जो है वो 2 के राइट में है, ठीक है ना। देखिए 2 के राइट में 9 है ना, ठीक है। तो पहला वाला हो गया आपका। ऐसे ही मान लीजिए और कोई रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ मैं, -6 और +6, ये वाला रिप्रेजेंट कर दें क्या? चलिए -6 +6 कर देते हैं ये वाला। तो लेकिन -6 कहाँ है, ये इधर इधर आएगा। जब इसको और बढ़ाएंगे तो -3 -4 -5 -6 और +6 इधर है ये। तो अब सिंपल सी बात है, कौन किसके राइट में है, तो हम लिख देंगे +6 इज़ एट द राइट ऑफ द -6। बस बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। अच्छा, जो दो पेयर लिखे गए जैसे 0 और -7, पहला वाला ही देख लीजिए, इसके बीच के सारे इंटीजर आपको लिखने हैं। तो सिंपल है, नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो। मैं आपको नंबर लाइन से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले और आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, और ये हो गया -1 -2 -3, ठीक है ना। तो क्या दिखाना, 0 और -7 के, एक मिनट, -7 है तो मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है। चलिए सेकंड वाला बता दूँ, -4 और 4 के बीच है, क्योंकि इधर फिर ड्रॉ करना पड़ेगा अभी मुझे आगे। -4 और 4 के बीच में कितने नंबर थे, देखिए -4 यहाँ पर है और 4 कहाँ है, यहाँ पर है। इसके बीच में कौन कौन से, अब देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। अब कौन कौन से ये बताना, तो आप लिख दीजिएगा इंटीजर्स बिटवीन, ऐसे सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला लिख ले जाना है, तो इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4 आर, कौन कौन से इंटीजर हैं, चलिए लिखिए, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। तो ये सारे इंटीजर्स जो है, पानी बॉटल नहीं लेते आप, तो ये सारे इंटीजर्स जो है आपके वो -4 के, -4 और +4 के बीच में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बाकी आप खुद रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़े कोई 4 नेगेटिव इंटीजर बताओ। तो आपको पता है -20 है, याद रखिएगा कितना है, -20। ये 0 हो गया, मान लो 0, ये -1 -2 -3, डैश डैश करते करते यहाँ कहीं -20 होगा। तो आपको पता है ना कि -20 से राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो सब इससे बड़े हैं। तो -20 से राइट में -19 भी तो होता है, -18 भी तो होता है, -17 भी तो होता है। तो ये सभी नंबर जो आप लिख दो, -19 से इधर जितने भी नंबर हैं वो सब इससे बड़े हैं। कुछ भी आप लिख दो, कोई भी 4, आप फ्री हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से 10 नंबर, -10 से छोटे 10 इंटीजर्स लिखने हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है, ये -1 -2 -3, ऐसे डैश डैश करके मान लीजिए -9 -10 -11 -12 -13 -14 ऐसे करके है। तो -10 हमारा यहाँ पर है। अब इससे छोटा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर छोटे होते हैं लेफ़्ट में बढ़ते जाते हैं। तो -10 से लेफ़्ट में जो नंबर है वही इससे छोटे होंगे। तो कौन कौन है, ये देखिए 11 12 13 14, माइनस के साथ, मतलब -11 -12 -13 -14, यही चारों आप लिख दीजिएगा चाहे तो। और अगर आपको लिखना है तो और इधर से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 नंबर आपके हो गए जो कि -10 से छोटे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अच्छा, 2 चीज़ें करनी है। पहले तो आपको बताना है कि ये जैसे ये जो नंबर क्वेश्चन है आपके, ये ट्रू है या फॉल्स है। और ट्रू है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए अगर फॉल्स है तो उसको सही भी करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्या है हमारा, पहला है -8 इज़ टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब कि -8 जो होता है वो -10 के राइट में होता है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और पता करिए, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
इसे और बढ़ा देते हैं, -8 -9, ठीक है, और ये हो गया -10। तो अब देखिए क्या करें, -8 इज़ टू द राइट ऑफ द -10। -8 जो ये है वो -10 के राइट में है या नहीं, तो जाहिर सी बात है 10 इधर है, लेफ्ट में है, और राइट में बढ़ने पे -8 मिल रहा है, तो यस पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, वो ट्रू है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं जो कि फॉल्स हो, जैसे ये देखिए इसमें दिया हुआ है सी वाला, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। स्मॉलेस्ट जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो -1 होता है। हाँ अच्छा, एक मिनट, हम तो बता रहे थे कि -1 जो है आपका वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। नहीं, क्यों? क्योंकि आपने ये नंबर लाइन देखा है, यहाँ पे नंबर लाइन जब आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये देखिए ये 0 आ गया, इधर क्या होता है -1 -2, तो इधर के नंबर छोटे होते जाते हैं ना, और तो इधर इनफाइनाइट तक नंबर जाता है। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर थोड़ी आप बता सकते हो। हाँ, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर भले बता सकते हो, ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि उसके बाद जो है आपको नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा, तो वो है -1। क्योंकि -1 के बाद अगर इससे बड़ा कोई नंबर आप लेने जाओगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना कि स्मॉलेस्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो मैंने बताया था अगर कोई फॉल्स हो तो उसको करेक्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो सी वाला है ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखिएगा ऐसे, करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे डाल करके फिर आप लिख दीजिएगा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ -1। ये देखिए करेक्ट स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसा कर लीजिएगा आप। अब अगला हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन ड्रॉ करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। तो चलिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यह हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके नंबर्स हैं। चलिए नंबर लाइन लिखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। मतलब कि हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे अगर हम -2 से, ये -2 है ना हमारा, अगर हम -2 से राइट साइड में चले 4 नंबर। तो चलिए -2 पे आ गए हम। अब यहाँ से हमें कहाँ चलना है, -2 से, -2 से हमको जाना है 4 नंबर आगे, तो राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4, तो -2 में से जब 4 डिजिट आगे, 4 स्टेप आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +2। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, +2, ठीक है ना। ऐसे विच नंबर वी विल रीच इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो ये पहले मिटा दूँ मैं अगला बताने के लिए। चलिए 1 से लेफ़्ट में चलना है, कितने नंबर, 5 नंबर्स। तो 1 पे आप आ जाइए, ये रहा 1 से लेफ़्ट में चलेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 1 से लेफ़्ट में पहुंचने पे कितना, 5 स्टेप जब आप लेफ़्ट में चलेंगे तो कौन सा नंबर मिल जा रहा है, -4। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बाकी के 2 क्वेश्चन जो इसमें बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम अपने अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे 6.2 के बारे में, ठीक है। चलिए।